ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में। एक्चुअली मैं ट्रेवलिंग कर रहा हूँ और अभी हम लोग वाराणसी से प्रयाग की ओर जा रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये सेशन मुझे सुबह देना था, लेकिन नेटवर्क इशू के कारण हम लोग छत्तीसगढ़ के जंगलों से होते हुए आए, तो सुबह ये सेशन में रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो सोचा कि मोमेंटम ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो इस सेशन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से कर्दम मुनि ने भगवान से प्रार्थना करी और तपस्या करी, और भगवान ने प्रसन्न होकर के उनको दर्शन दिया। और करदम मुनि बहुत ही फ्रैंकली भगवान के सामने एडमिट करते हैं कि भगवान देखिए, कोई मूर्ख व्यक्ति ही होगा कि जो आपके चरण कमल का भजन करेगा भौतिक विषयों की प्राप्ति के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए इत्यादि। क्योंकि आपके चरण कमल तो भवसागर से पार लगाने की क्षमता रखते हैं। तो कोई मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो आपके चरणों की उपासना भौतिक भोगों को प्राप्त करने के लिए करेगा। लेकिन भगवान देखिए, मैं अपनी विवशता आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ कि अभी मेरे निवृत्ति मार्ग में चलने के लिए मेरी योग्यता नहीं है। तो मैं प्रवृत्ति मार्ग में चलना चाहता हूँ और मैं विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन अपने मनगढ़ंत तरीके से विवाह नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मुझे एक ऐसी कन्या प्रदान करिए जो आपकी कृपा से मैं विवाह करना चाहता हूँ। एक ऐसी कन्या जिस समान शीलम, जिसका मन मुझसे मिलता हो और जो मेरी इंद्रियों को समग्र प्रकार से तुष्ट कर सके। कल हमने चर्चा करी थी कि श्रीमद् भागवतम ऑर्गेनिक ग्रोथ पे फोकस करती है, किस प्रकार से व्यक्ति आर्टिफिशियल रिनंसिएशन को भागवतम प्रमोट नहीं करती है। भागवतम आ, एक नेचुरल ऑर्गेनिक ग्रोथ, किस प्रकार से व्यक्ति की चेतना का विकास होगा और किस प्रकार से व्यक्ति धीरे धीरे अ, शारीरिक सुखों से ऊपर उठ करके और विषय सुख से ऊपर उठ करके भगवान के चरण कमल को प्राप्त करेगा। तो एक ऑर्गेनिक ग्रोथ को श्रीमद् भागवतम प्रमोट करती है। कल हम ये चर्चा कर रहे थे। साथ ही हमने ये भी चर्चा किया था कि पहले जमाने में अगर किसी को विवाह करना होता था, ये वैदिक काल की विशेषता है। श्रीमद् भागवतम में ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि अगर कोई विवाह करना चाहता था तो उससे पहले वो स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग लेता था ब्रह्मचर्य जीवन की, अपने गुरु के निर्देशन में, ताकि उसकी चेतना शुद्ध हो। और जब चेतना शुद्ध होगी तो फिर वो विवाह के बंधन में बंधता था और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता था, क्योंकि विवाह एक आश्रम है, गृहस्थ एक आश्रम है। और उस आश्रम का उद्देश्य भी आध्यात्मिक उन्नति ही हुआ करता था। और तत्पश्चात व्यक्ति क्योंकि तप करता था, गृहस्थ जीवन से पहले एज अ ब्रह्मचारी तप करता था, गुरु के मार्गदर्शन में ट्रेनिंग लेता था, और गृहस्थ होने के बाद भी तप करता था। पति और पत्नी दोनों मिलकर तपस्या करते थे और संतान उत्पन्न करते थे। तो इस प्रकार की संतान जो होती थी वो बहुत ही उत्तम कॉन्शियसनेस वाली होती थी, उत्तम आईक्यू वाली होती थी और धार्मिक होती थी। लेकिन जब बिना तप किए केवल इंद्र तृप्ति के लिए व्यक्ति संतान उत्पन्न करता है, तो वो कुत्ते बिल्ली की तरह संतान उत्पन्न करता है, और इस प्रकार की जो संतानें होती है वो केवल समाज में अराजकता फैलाती है। इनफैक्ट भगवत गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन ने 4 श्लोकों में पूरा एक एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एक आईएएस ऑफिसर की तरह प्रॉब्लम खोज भी ली और प्रॉब्लम का समाधान भी दे दिया।
इस समाज की प्रॉब्लम है बैड पॉपुलेशन। हाँ, और समाज का समाधान है गुड पॉपुलेशन। बैड पॉपुलेशन कब आती है? जब पुरुष और स्त्री केवल इंद्रिय तृप्ति करने के लिए भोग करते हैं और संतानें पैदा करते हैं, लेकिन उसके उनके अंदर कोई गुण नहीं होता, इसको कहते हैं बैड पॉपुलेशन, वर्ण संकर। और जब वर्ण संकर की अधिकता होती है तो समाज में कोई भी कार्य ठीक से नहीं चलता है, अराजकता होती है, कोई किसी प्रकार का नियम नहीं मानता है, और बड़ी समस्या है। अ, केवल परेशानी ही होती है सबको। युद्ध और हिंसा और यही सब चीजें फिर रह जाती है, जो कि हम पूरे विश्व में देख रहे हैं। लेकिन जब गुड पॉपुलेशन होती है तो वो सभ्य होती है, उसके अंदर अच्छे दैविक गुण होते हैं। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ज्ञान दानम दमस यज्ञ स्वाध्याय तपा आर्जवम, विभिन्न प्रकार के अच्छे गुण पाए जाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में सुख हो, हमारे समाज में सुख हो, हमारे देश में सुख हो, हमारी दुनिया में सुख हो, तो हमें ये विचार करना चाहिए कि हम जो संतान उत्पन्न करें वो किस प्रकार से गुणी संतान हो, है ना, गुणों के धनी हो। तो ये हम इस विषय पे हमने कल चर्चा करी थी। जब भगवान विष्णु तथास्तु कहकर के कर्दम मुनि को चले गए, तो 3 दिन के पश्चात मनु महाराज अपनी पुत्री को लेकर के आते हैं कर्दम मुनि से विवाह कराने के लिए। तो वहां पे वर्णन मिलता है श्रीमद् भागवतम का। ये बहुत ही सुंदर सेक्शन है। यहाँ पे वर्णन मिलता है कि किस प्रकार से मनु महाराज के जाने के पश्चात मनु महाराज देवहूति, उनकी पुत्री, सबसे छोटी पुत्री देवहूति को करदम के आश्रम में, करदम के आश्रय में छोड़ के चले जाते हैं। और तत्पश्चात बहुत ही सुंदर तरीके से देवहूति करदम मुनि की सेवा करती है। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मतलब यहाँ पे ये वर्णन जो मिलता है ये मैत्री और विदुर के बीच का संवाद है। तो मैत्री मुनि कहते हैं कि किस प्रकार से आ, किस प्रकार से देवहूति ने आ, करदम की सेवा करी, चैप्टर 23 में मिलता है ना, कि किस प्रकार से सेवा करी, जिस प्रकार से भगवान शिव की सेवा माता पार्वती करती हैं। तो जिस प्रकार से भगवान शिव की सेवा माता पार्वती करती हैं, उसी प्रकार से अपने पिता मनु महाराज के जाने के बाद देवहूति ने करदम मुनि की सेवा करी। श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर प्रश्न उठाते हैं कि मैत्री मुनि ने ये उदाहरण क्यों नहीं दिया कि जैसे लक्ष्मी नारायण की सेवा करती है, और यही उदाहरण क्यों दिया कि जैसे पार्वती शिव की सेवा करती है। भाई सेवा तो लक्ष्मी भी नारायण की करती है, तो ये उदाहरण भी तो दे सकते थे। तो उसका कारण ये है कि पार्वती और शिव, शिव पार्वती की जोड़ी और करदम मुनि और देवहूति की जोड़ी में कुछ समानता है, जिस समानता का अभाव है विष्णु और लक्ष्मी की जोड़ी में। क्या समानता है? तो शिवजी एक ऋषि मुनि की तरह जीवन व्यतीत करते हैं, जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, मृगछाल धारण करते हैं और शरीर पे भस्म लगाते हैं। उनका विवाह हुआ हिमालय की पुत्री एक राजकुमारी पार्वती से। तो राजकुमारी का विवाह हो रहा है एक अ, ऋषि मुनि की तरह जीवन व्यक्त करने वाले व्यक्ति से। तो वही हम देखते हैं कि देवहूति मनु महाराज की पुत्री है, एक राजकुमारी है, मनु राजा है, स्वयंभू मनु पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं। और उनकी कन्या देवहूति, और विवाह किससे हो रहा है? जंगलों में रहने वाले एक ऋषि, एक मुनि से, करदम मुनि से। तो क्योंकि ये एनालॉजी सेम बैठ रही है शिव और पार्वती के साथ में। दूसरा वर्णन मिलता है कि मनु महाराज के जाने के बाद देवहूति ने करदम मुनि की सेवा करी,
देवहूति एक राजकुमारी रह चुकी हैं, तो बहुत कंप्लेन भी कर सकती थी कि अरे मैं तो राजमहलों में पली बड़ी हूँ, यहाँ क्या आश्रम में मैं रहूंगी, जहाँ पे ना कोई व्यवस्था है, ना किसी प्रकार की कोई सुविधा है। और ये जो मुनि जी हैं, करदम मुनि, ये तो हमेशा अपनी तपस्या में व्यस्त रहते हैं, मुझे टाइम ही नहीं देते। लेकिन ऐसा उन्होंने कंप्लेन नहीं किया। हाँ, वो घर गृहस्थी के कार्यों को इतने अच्छे से संभाल लेती थी कि करदम मुनि को भगवान का ध्यान करने का, अपना तप करने का अवसर मिल जाता था। और ऐसा वर्णन मिलता है कि सेवा करते करते देवाहुति का शरीर तो पूरे तरीके से क्षीण हो गया, क्योंकि करदम मुनि प्रैक्टिकली देवाहुति के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाए। क्यों ध्यान नहीं दे पाए? क्योंकि आ, करदम मुनि हमेशा भगवान के ध्यान में मग्न रहते थे, जिस कारण से करदम मुनि देवाहुति के ऊपर प्रैक्टिकल ध्यान ही नहीं दे पाए। लेकिन देवाहुति ने इस बात की कंप्लेन नहीं करी। हम देखते हैं संत तुकाराम जी के चरित्र में कि ऐसा मूवी में तो दिखाते हैं कि उनकी पत्नी बहुत झगड़ा करती थी, लेकिन वास्तव में उनकी पत्नी संत तुकाराम से प्रेम भी बहुत करती थी। क्योंकि संत तुकाराम भगवान के भजन में इतना व्यस्त रहते थे कि उन्हें घर गृहस्थी चलाने का कोई सुध बुध नहीं रहता था। तो उनके भोजन आदि की व्यवस्था, बच्चों को पालने की व्यवस्था उनकी पत्नी ही देखती थी। कभी कभी उनकी पत्नी गुस्सा करती थी, क्रोध करती थी कृष्ण के ऊपर, पांडुरंग के ऊपर, कि तुमने मेरे आदमी को पागल बना दिया है, कि वो सदा तुम्हारी भक्ति में डूबा रहता है और घर गृहस्थी में कोई ध्यान नहीं रखता। और आप ये भी देख सकते हैं कि एक बार जो तुकाराम महाराज हैं, जब कभी आप पंढरपुर देहू जाएंगे तो वो पहाड़ आज भी हैं, जिसके ऊपर बैठ करके तुकाराम महाराज भजन किया करते थे भगवान विट्ठल का। और नंगे पांव उनकी पत्नी खोजती हुई जाती थी। अच्छा, ये भी नहीं फिक्स था कि किस स्थान पे बैठेंगे, किस पहाड़ पे बैठेंगे, वहां तीन चार पहाड़ हैं, किस स्थान पे बैठ करके संत तुकाराम भगवान का भजन करेंगे, ये भी पता नहीं था। तो कान लगा करके सुनती थी कि किस स्थान से, किस डायरेक्शन से आवाज आ रही है। हाँ, और वहां पे जाकर के भोजन पहुंचाती थी। भाकरी, जो मराठी में जो रोटी, बड़ी बड़ी रोटी होती है, उसको भाकरी कहते हैं। तो भाकरी और सब्जी या भाकरी या जो भी पहुंचाती थी टोकरी में रख करके। भयंकर गर्मी होती है, और नंगे पांव चल करके, कोई कोई धन धान्य कुछ संपत्ति नहीं थी कि जूते चप्पलों के, एडिडास के, रीबॉक के जूते अवेलेबल थे, ऐसा कुछ नहीं था। इस प्रकार सेवा करती थी। एक बार उनकी पत्नी के पैर में कांटा लग गया, तो साक्षात भगवान पांडुरंग आकर के तुकाराम महाराज की पत्नी के पैरों का कांटा निकाल रहे हैं। धन्य है वो ऐसी पत्नी जो अपने पति की सेवा करती है, कि भाई पति भगवान की भक्ति में व्यस्त है, अपने गुरु की सेवा में व्यस्त है, और भगवान के भजन में व्यस्त है, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करती, और उल्टा उनकी सेवा करके उनकी मदद करती है। तो इस प्रकार से पति और पत्नी का संबंध होना चाहिए। तो देवाहुति ने करदम मुनि की बहुत सेवा करी। तो लगभग 3 श्लोकों में वर्णन मिलता है कि किस प्रकार से देवाहुति ने करदम मुनि की सेवा करी। और आचार्य लोग बताते हैं कि इसी प्रकार से एक पत्नी को अपने पति की सेवा करनी चाहिए, और इसी प्रकार से एक सेवक को अपने स्वामी की सेवा करनी चाहिए, और इसी प्रकार से एक शिष्य को अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो टेक्स्ट नंबर 2 में हम देखते हैं, ये तीसरे स्कंद का 23वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। मैं पहले पहला श्लोक लगाता हूँ। मैत्रेय उवाच, पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिम इंगित कोविदा नित्यं परिचर्यत् प्रीत्या भवानी वा भवम प्रभुम। तो बोल रहे हैं कि पितराभ्याम प्रस्थिते साध्वी, हाँ, जो देवहूति है वो एक साध्वी स्त्री है। पिता के जाने के बाद, हाँ, क्या किया ना, पितराभ्याम प्रस्थिते, पिताजी चले गए,
पिताजी चले गए, तो उसके बाद में उन्होंने सेवा करी। हाँ, झगड़ा नहीं किया कि मेरे को कंफर्ट नहीं दे रहे हो, मेरी सुविधा का ध्यान नहीं रख रहे हो, इस तरह झगड़ा झाटी नहीं किया। बहुत साध्वी, साध्वी मतलब चेष्ट नारी, पतिव्रता, सतीत्व है उनके अंदर। हम्म। और पतिम इंगित कोविदा। अब पहला तो एक पत्नी का गुण बताया गया कैसा होना चाहिए, तो होता है साध्वी। साध्वी होना चाहिए, चेस्ट होना चाहिए। आ, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि मित्र अरु नारी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि धैर्य, धर्म, मित्र और नारी मतलब पत्नी, इन चारों की परीक्षा कब होती है? हाँ, जब आपदा आती है, विपत्ति आती है। धीरज, धर्म, मित्र, अरु नारी, आपद काल पर परिखी परिखी अहिचारी। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि धीरज, धैर्य, पेशेंस, व्यक्ति कितना भी पेशेंस दिखा सकता है, लेकिन वास्तव में जब विपत्ति काल आता है, तब उसके पेशेंस की, हाँ, धैर्य की परीक्षा होती है। व्यक्ति अपने आप को कितना भी धार्मिक दिखा देता है, लेकिन उसके धर्म की परीक्षा कब होती है? आपदा काल में ही होती है। एक बार मैं एक रील देख रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय की घटना है कि एक जेल के अंदर कई लोगों को बंद कर दिया गया, और एक व्यक्ति से कुछ गलती हो गई, तो जो पुलिस अधिकारी हैं वो उस व्यक्ति को मार डालना चाहते थे। तो एक दूसरा कैदी सामने आया और उसने कहा कि देखिए, मैं एक चर्च में एक प्रीस्ट रह चुका हूँ, और हमारा धर्म सिखाता है दूसरे के लिए अपने जीवन को बलिदान कर देना। देखिए, मेरा तो कोई विवाह नहीं हुआ है, मेरी कोई संतान नहीं है, मेरी कोई पत्नी नहीं है, और मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति के का परिवार है, उसके बच्चे हैं। आप कृपया करके उसको छोड़ दीजिए और उसकी जगह मेरा जीवन ले लीजिए, मुझे मार दीजिए। तो आपदा के समय वो चाहता था वो बच सकता, उसका क्या जाता है, सामने वाला मर रहा है तो। लेकिन क्योंकि वो एक क्रिश्चियन प्रीस्ट है, और उसका धर्म उसको सिखाता है कि दूसरे के लिए अपने जीवन का बलिदान दे देना चाहिए, तो वो बलिदान देने के लिए तैयार था। तो वास्तव में हमारे धर्म की परीक्षा आ, आपातकाल में होती है। हमारा कृष्ण के ऊपर कितना आश्रय है, कितना विश्वास है, हमारा वैष्णव के ऊपर तो कितना आश्रय, कितना विश्वास है, ये आपदा काल में ही इसकी परीक्षा होती है। और मित्र की परीक्षा भी कब होती है? आपातकाल में होती है, कि अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। जो मुसीबत के समय मित्रता निभाए, वही वास्तविक मित्र है। और नारी यानी पत्नी, तो पत्नी की परीक्षा भी कब होती है? विपत्ति के काल में ही होती है। इसलिए ऐसे कहते हैं कि जब किसी को विवाह करना है, तो उसे कैसी कन्या का चुनाव करना चाहिए? उसे ऐसी कन्या का चुनाव नहीं करना चाहिए जिसके साथ वो हंस सके, उसे ऐसी कन्या का चुनाव करना चाहिए जिसके साथ वो रो सके, ऐसा कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति से विवाह करना चाहिए जिसके साथ कठिन समय बिताया जा सके। हाँ, तो साध्वी का यही अर्थ होता है कि कठिन समय में परीक्षा हो जाती है। कठिन समय में पत्नी की परीक्षा होती है, कठिन समय में सेवक की परीक्षा होती है, और कठिन समय में शिष्य की परीक्षा होती है। पृतभ्याम पृष्ठते साध्वी, पतिम इंगित कोविदा। अब बड़ा अच्छा लाइन लिखा गया है, शब्द लिखा गया है, इंगित कोविदा, इशारे को समझने वाली।
है ना। जैसे मान लीजिए कोई मेहमान आए हैं घर पे, तो पति को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए पत्नी को कि मेहमान आए हैं और अब तुम इनकी सेवा करो, उनके लिए व्यवस्था करो। हाँ, इशारा समझ जाना चाहिए, जो नहीं कहा है वो भी समझ जाना चाहिए कि अगर मेहमानों को अच्छे सुंदर तरीके से सम्मान करेंगे, सेवा करेंगे, तो इससे पति की ख्याति बढ़ेगी। इसी प्रकार से एक सेवक को बिना कहे समझ बोलने की जरूरत नहीं पड़े, इशारे से समझ जाना चाहिए कि स्वामी को क्या चाहिए। और एक शिष्य को कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि तुम ये करो, गुरु को कहना ना पड़े, वो इशारा ही समझ जाए, इंगित को विदा। एक बार का वर्णन मिलता है, श्री रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे कुरेश, और काफी गरीब शिष्य थे, उनकी पत्नी भी थी। एक बार श्री रामानुजाचार्य आ, अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे, तो वे कुरैश के घर पहुंचे। वहां पे कुरैश नहीं थे, और उनकी पत्नी थी। लेकिन क्योंकि इतनी गरीबी थी, क्योंकि पति अगर कपड़ा पहन के गया है तो पत्नी के लिए कपड़ा नहीं बचता था पर्याप्त मात्रा में, तो वे बाहर निकल करके गुरु का स्वागत नहीं कर पा रही थी। रामानुचार्य समझ गए, उन्होंने अपना उत्तरीय वस्त्र उनकी पत्नी को प्रदान किया, और पत्नी फिर बाहर आई, उनको गुरु को प्रणाम किया, और गुरु के भोजन की व्यवस्था करनी थी, लेकिन क्योंकि इतनी गरीबी है उनके पास कुछ भी नहीं था। तो पत्नी को स्मरण आया कि पास का एक ग्रोसर स्टोर है, ग्रोसरी वाला है, किराने की दुकान वाला, और वो उसके ऊपर बुरी नजर रखता है। तो पत्नी ने विचार किया कि आज हमारे गुरु की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, ऐसा अवसर जीवन में फिर कभी नहीं मिलेगा। ये हमारा धर्म है कि अपने सब कुछ निछावर करके हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो वे जाती हैं और उस किराने वाले को कहती हैं कि देखो, मैं तुम्हारी समग्र इच्छाओं को पूर्ति करूंगी, लेकिन मुझे, मेरे घर मेरे गुरु आए हैं और उनकी सेवा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में राइस, दाल, वेजिटेबल सब कुछ मुझे चाहिए, मसाले, घी, दूध इत्यादि। तो वो ग्रोसर तो बहुत खुश हो गया कि आज तो इतने दिन से मैं जिस चीज का इंतजार कर रहा था, तो वो समय आया है। तो उसने भरपूर मात्रा में कुरैश की पत्नी को सारी समग्र सामग्री दे दी, और बहुत सुंदर तरीके से कुरैश की पत्नी ने आ, व्यवस्था करी। बहुत सुंदर तरीके से कुरैश की पत्नी ने अपने गुरु के सम्मान के लिए भोजन बनाया, बहुत सुंदर तरीके से खिलाया। जब कुरैश वापस आए तो देखा गुरु जी आए हुए हैं, उनका सम्मान किया, और आश्चर्य हुआ। अकेले में पत्नी से पूछते हैं कि तुमने किस प्रकार से इतनी व्यवस्था करी, हम तो गरीब हैं, हमारे पास तो कोई धन संपदा नहीं है, तुमने इतनी व्यवस्था कैसे बनाई। तब थोड़ा सा झेपते हुए पत्नी ने कहा कि आज मैंने अपने अपने चरित्र को, अपने पतिव्रता धर्म को गुरु की सेवा के लिए न्यौछावर कर दिया। तब ये बात जब रामानुचार्य तक पहुंची, तो रामानुचार्य, तो ये बात सुन के पहले तो कुरेश बहुत ही आनंदित हुए कि वास्तव में तुमने आज हमारे शिष्यत्व को बचा लिया, है ना। अगर अपना चरित्र का भी त्याग करके गुरु की सेवा करनी पड़े तो करना चाहिए। और तत्पश्चात रामानुचार्य को जब ये बात पता चली, तो रामानुचार्य ने कहा ठीक है, आप जब शाम को जाएंगे उनके पास तो मेरा महाप्रसाद उनको दे देना। तो शेड्यूल समय पर कुरैश की पत्नी उस ग्रोसर स्टोर के पास चली गई, जो कि बहुत आनंदित था, आह्लादित था कि आज उसकी मनोवांछा पूर्ण होने वाली है। और कुरैश की पत्नी ने कहा कि थोड़ा सा महाप्रसाद मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, थोड़ा सा इसको चखिए। खुशी खुशी उसने महाप्रसाद चखा, और श्री रामानुचार्य के महाप्रसाद का इतना महत्व है कि इमीडिएटली उस ग्रोसर का हृदय परिवर्तन हो गया, और वो भी श्री रामाचार्य का आश्रय लेकर उनको शिष्यत्व को प्राप्त हुआ।
तो यहाँ पे शिक्षा क्या मिलती है? पतिम इंगित कोविद, पति को बोलना नहीं पड़ा कि गुरु की सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार से वास्तव में हमें हमारे हर व्यक्ति को चाहिए कि अपनी पत्नी को, बच्चों को, शिष्य को और सेवक को ट्रेन करे कि जब गुरु की सेवा करने का अवसर आए तो इशारा नहीं करना, समझाना नहीं पड़े, वो ऑटोमेटिकली समझ करके सेवा को ठीक से निर्वहन कर सके। तो दिस रिक्वायर्स ट्रेनिंग। तो ये एक जिम्मेदारी होती है, एक पति की जिम्मेदारी इस प्रकार से पति पत्नी को ट्रेन करे। तो पत्नी को कैसा होना चाहिए? इंगित कोविदा, इशारा समझने वाली, है ना, इशारा समझने वाली होना चाहिए। और सेवा कैसे होती है? नित्यम परिचर्यात। ऐसा नहीं कि आज मूड है तो सेवा होगी और कल मूड नहीं है तो सेवा नहीं होगी। कभी कभी शिष्य लोग प्रेशर में या सेवक लोग प्रेशर में भाग जाते हैं। हाँ, इस प्रकार से सेवा नहीं होती है। सेवा कैसी होती है? नित्यम। चाहे श्रील प्रभुपाद जी मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि जो ब्राह्मण होता है वो सर्दी के मौसम में भी गंगा नदी के अंदर स्नान करता है और तप करता है, क्योंकि वो उसका स्वधर्म है। और एक एक स्त्री है, एक माँ है जो अपने बच्चे के लिए भोजन बनाती है, चाहे गर्मी का दिन ही क्यों ना हो। और गर्मी का दिन फिर भी चूल्हे के सामने बैठ करके रोटी बनाती है, भोजन बनाती है। तो ये प्रेम का लक्षण है। सेवा नित्य होनी चाहिए, सेवा मूडी नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये नहीं कि आज सेवा है। ऑफ कोर्स शारीरिक डिस्कम्फर्ट है तो एक डिफरेंट चीज है, वो भी, उसको भी मैनेज किया जाता है डिस्कस करके। लेकिन भावना होनी चाहिए कि नित्यम सेवा, नित्य सेवा। एक भक्त भगवान की नित्य रूप से सेवा करता है। हाँ, और कैसे करता है? आप मान लीजिए कोई नित्य रूप से सेवा करना पड़े या नियमित रूप से करना पड़े तो व्यक्ति तो खींच जाएगा ना, दुखी हो जाएगा ना, उदास हो जाएगा ना। तो बोले नहीं, प्रीतया, प्रेम से, क्रोध से नहीं, प्रेम से। कभी कभी हम देखते हैं कि आ, ऐसा हम मूवीज में या ऐसा हम टीवी सीरियल्स में भी पता चलता है, रील्स में देखते हैं, ये हमने सुना भी है। और कई घरों में ऐसा होता भी है कि पति काम से घर लौटता है तो जो पत्नी है वो प्रेम से उसके साथ व्यवहार नहीं करती है, झगड़ा झाटी करना शुरू कर देती है। उस पति का जीवन देखिए कितना मुश्किल होता होगा कि दिन भर बाहर लड़ना पड़ता है उसको, ऑफिस में बॉस की गाली सुनना पड़ता है, ये व्यापार कर रहा है तो कस्टमर की गाली सुनना पड़ता है। और कितना कष्ट होता है। और घर आकर के भी अगर उसको पत्नी की गाली सुनना पड़े तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि इस प्रकार के व्यक्ति को तो जंगल में चला जाना चाहिए, ये जंगल में फिर भी कुछ सुख मिलेगा, घर में तो कोई शांति नहीं मिलेगी। तो सेवा कैसे करनी चाहिए? प्रीतया, प्रेम से सेवा करनी चाहिए, है ना। तो प्रेम से सेवा करनी चाहिए, है ना। गुस्सा होकर के, झिल्ला करके, चिल्ला चोट करके सेवा नहीं करनी चाहिए। सेवा के पीछे हमेशा प्रेम, एक एक प्रीति होनी चाहिए। हाँ, ग्रेट लव। किस प्रकार से? भवानी भवम प्रभु, जैसे माता भवानी ने भगवान शिव की सेवा करी। आगे बताते हैं आ, मैत्री मुनि और कैसे सेवा करी। विश्रम्भेणा, विश्रम्भेणा, विश्रम्भेणा मतलब होता है, जैसे हमने सुना है ना कि दो प्रकार के भाव होते हैं। विश्रम सख्य रस दो प्रकार का होता है। एक विश्रम्भेणा सख्य रस होता है, हाँ, जो कृष्ण और उनके ब्रजवासी मित्रों के बीच में है। और दूसरा जो मित्र रस होता है, सख्य रस होता है, जैसे भगवान राम और विभीषण का है ऑफिशियल, या भगवान राम और सुग्रीव का है, भगवान राम निषाद राज भूख है, तो उनके बीच में भी प्रेम है, उनके बीच में भी मित्रता है। लेकिन वो संभ्रमेण, और विश्रमेण मतलब इंटीमेसी, एक लेवल ऑफ इंटीमेसी। तो शिष्य को गुरु की सेवा कैसे करना चाहिए? इंटीमेसी के साथ में, ऑफिशियल नहीं। जितना बताया उतना करेंगे, उतना भी नहीं करेंगे, 4 बार फॉलो अप करने के बाद करेंगे। विश्रम भेणा। हाँ, एक सेवक को स्वामी की सेवा कैसे करना चाहिए? एक एक अपनेपन की भावना के साथ। और उसी तरीके से एक पत्नी को पति की सेवा कैसे करनी चाहिए? विश्रम भेणा। हाँ, अपनापन जिसको कहते हैं ना, अपनापन विद इंटीमेसी। आत्म शौचेना,
आत्म शौचेना, आत्म शौचेना का अर्थ होता है सेवा करने के साथ साथ अपने मन के विचारों को शुद्ध करना, शरीर को शुद्ध करना, शरीर और मन की शुद्धता बनाए रखना। ये शुद्धता बहुत महत्वपूर्ण है। ये सर्विस की क्वालिटी से मैच करती है। जैसे कभी कभी हम ऐसे देखते हैं कि कभी कभी किसी गृहस्थ के घर में भी जाते हैं, तो गृहस्थ व्यक्ति, ये पत्नी कभी कभी स्नान नहीं की होती है, लेकिन फिर भी किचन में जाकर के कुछ कुछ काम करने लगती हैं, है ना। तो जिस घर में भगवान को भोग लगता है, जो कि हर घर में लगना भी चाहिए, तो ऐसा नहीं कि पत्नी बिना नहाए धोए किचन में चली जाएगी और कुछ कुछ करने लगे। कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन में आने से पहले हम ऐसा देखते हैं कि जो स्त्रियां हैं वो बिना स्नान किए पूरा घर का काम कर लेंगी, उसके बाद में पूरा सब कुछ हो गया, किचन रसोई कर ली, सब कर लिया, और घर का काम धंधा करने के बाद फिर जाके स्नान करती हैं। जबकि इस्कॉन में तो हम देखते हैं कि स्त्रियां कई बार स्नान कर देती हैं। पहले सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले स्नान करती हैं, स्नान करने के पश्चात भगवान की पूजन अर्चन करने के बाद भगवान के लिए भोग बनाती हैं। तो बिना स्नान किए भगवान के लिए भोग बनाना विचार भी नहीं कर सकते, ये दूषित भोजन होगा। लेकिन इस्कॉन में आने से पहले हम देखते हैं शायद 90% घरों में ऐसा ही होता है। तो शौचेना, क्लीननेस का अभाव, हाँ, और आत्म शौचेना, आत्म शब्द के दो अर्थ होते हैं, शरीर की शुद्धता, हाँ, और मन की शुद्धता। मुझे ध्यान है एक बार मैं अपने आ, हमारे वरिष्ठ भक्त थे, हमारे मेंटर, तो उनके लिए वो उनके कपड़े सूख रहे थे और मैं स्नान नहीं किया था, और उनको वो स्नान करके आ गए थे, तो मैं बिना स्नान किए उनके कपड़े ला करके फोल्ड करके उनको दे दिया। खूब डांट खाई थी मैंने, क्योंकि इस प्रकार से सेवा नहीं होती है कि गुरु के कपड़े को हम बिना स्नान किए छुएं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि शौचेना, क्लीननेस का ध्यान रखना चाहिए, ये सीखना चाहिए। एक सेवक को सीखना चाहिए कि स्वामी की सेवा कैसे, सफाई, एक्सटर्नल प्यूरिटी एंड इंटरनल प्यूरिटी, हृदय और कॉन्शियसनेस को प्यूरिफाई करते हुए, अपनी चेतना को शुद्ध करते हुए सेवा करनी चाहिए। इसको कहते हैं आत्म शौचेना। फिर आगे वर्णन मिलता है, आत्म शौचेना गौरवेण, विद ग्रेट रिस्पेक्ट। एक पत्नी को अपने पति के प्रति गौरव का भाव होना चाहिए कि मेरे पति हैं। एक सेवक को अपने स्वामी के प्रति मेरे स्वामी हैं, एक गौरव जिसको कहते हैं ना, हम भारत के लोग हैं, ये गौरव है, हम गौरवान्वित हैं, हमारा इतना सुंदर इतिहास है, हम गौरवान्वित हैं, गौरव कहते हैं इसको। हाँ, कभी कभी हम देखते हैं कुछ कुछ टीवी सीरियल में आता है, या इस तरह हम रियलिटी जीवन में भी देखते हैं कि पत्नी ही पति को बहुत डांटती है, फटकारती है, और बड़े ही अ, बुरी तरीके से उसके साथ डील करती है। हाँ, तो और कभी कभी हम कुछ मठों में देखते हैं, इस्कॉन में तो हम नहीं देखते इस तरह से, कि चेला है, गुरुजी बूढ़े पड़े हुए हैं, उनके उनका कोई सम्मान नहीं है। हाँ, गुरुजी तो भैया मठ पे खा के खाट में सोए हुए पड़े हुए हैं, हम देखते हैं, मैंने कई जगह पे इस तरह एमपी यूपी में ऐसे मठों में देखा है कि जो चेला होता है बड़ा हो जाता है, मठाधीश हो जाता है, गुरु को पूछता नहीं है, गुरुजी पड़े हुए हैं। ऑफ कोर्स इस्कॉन में हम इस तरह नहीं देखते, क्योंकि इस्कॉन में एक अच्छी ट्रेनिंग है, लेकिन गौरव का भाव होना, मेरे गुरु हैं, हम इस्कॉन के भक्त, हम प्रभुपाद जी के शिष्य, प्रभुपाद जी के संप्रदाय में है, ये गौरव की भावना है, मेरे गुरु हैं। जब इंटीमेसी तभी आती है जब गौरव की भावना होती है, मेरे हैं, और एक रिस्पेक्ट होता है, विद रिस्पेक्ट गौरवेणा। दमेना, दमेना मतलब होता है इंद्रियों और मन के ऊपर नियंत्रण करते हुए सेवा की जाती है। जैसे मान लीजिए, गुरु को खिलाने के पहले भोजन नहीं करना चाहिए, पहले गुरु को खिलाना चाहिए फिर भोजन करना चाहिए। इसको कहते हैं तमें ना भाई, अपनी नीड्स के ऊपर कंट्रोल करते हुए सेवा की जाती है। जब तक कोई व्यक्ति अगर दम नहीं करता, इंद्रियों के ऊपर दमन नहीं करता है, वो वास्तव में ठीक से सेवा कभी कर ही नहीं पाएगा। तो एक सेवक को चाहिए कि इंद्रियों का दमन करते हुए सेवा करे। आगे हम पढ़ेंगे कि शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं चैतन्य चैतामृत में, कि चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत में गए थे, तो उनके साथ वो काला कृष्णदास नामक एक भक्त को लेके गए थे, लेकिन काला कृष्णदास का इंद्रियां उसके नियंत्रण में नहीं थी,
और वो भट्टाधारी स्त्रियों के द्वारा आकर्षित होकर के चैतन्य महाप्रभु की सेवा को छोड़ के चला गया। इमेजिन करिए, चैतन्य महाप्रभु लेके जाने गए क्यों थे? कि उनका कमंडल पकड़ेगा, उनका डंडा पकड़ेगा, और उनका वस्त्र वगैरह पकड़ेगा, क्योंकि महाप्रभु भावावेश में रहते हैं, इन सब चीजों का ख्याल कहाँ रख पाएंगे। अब महाप्रभु राधा कृष्ण का चिंतन छोड़ करके उनको काला कृष्णदास को पकड़ के लाना पड़ा, क्योंकि वो भट्टाधारियों के द्वारा विमोहित हो गया। तो जब तक शिष्य इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं करेगा, अभी गुरु की सेवा ही नहीं कर पाएगा। अगर उसको अपनी, एक बार मुझे ध्यान है, हमारे गुरु महाराज के ग्लोरिफिकेशन में एक भक्त बता रहे थे कि पहली बार वो गुरु महाराज के साथ यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने अपना बैग बहुत बड़ा बना के रखा था। तो गुरु महाराज उनको डांट लगा दी, बोले तुम अगर मेरे साथ यात्रा कर रहे हो, तुम्हारा खुद का बैग इतना बड़ा है, तो तुम मेरा बैग कैसे पकड़ोगे? तुम मेरी सेवा करने के लिए आए हो या मुझसे सेवा लेने के लिए आए हो? तो कहने का तात्पर्य क्या है कि एक शिष्य को चाहिए कि अपने नीड्स के ऊपर कंट्रोल रखे, तभी वो गुरु की सेवा कर पाएगा। उसी प्रकार से पत्नी को चाहिए, अगर वो पति की सेवा करना चाहती है, तो अपने नीड्स के ऊपर कंट्रोल रखते हुए। हम्म। तो ये सब चीजें हमें भागवतम के सेक्शन से सीखने को मिलता है। शुश्रूषया, शुश्रूषया मतलब सेवा करना। सौहृदय ना, सौहृद मतलब होता है हृदय मिलते हो। सुहृद कहते हैं ना जिसको, जैसे भगवान गीता में कहते हैं सुहृदम सर्वभूता नाम, वेल विशर। सुहृद मतलब वेल विशर। ऐसे सेवा करना चाहिए कि वेल विशिंग, जैसे मान लीजिए, छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि, है ना, एक स्टोरी मैंने सुनी थी, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, कि एक स्टोरी सुनी थी कि एक एक मठ था, और उसमें बड़ी कठिनाई चलती थी। तो गुरुजी ने मठ को देखे गए थे अपने शिष्य को। तो बोला कि तुम इसको डेवलप करो, और मैं परिश्रम करके डेवलप करो और अच्छे से इसको चलाओ मठ को। तो गुरुजी की बात मान ली शिष्य ने। तो जब कुछ दिन बाद गुरुजी ने देखा कि मठ में बढ़िया सी कार आ गई है, तो गुरुजी बड़े आश्चर्यचकित, तो कार आ गई? तो शिष्य बोलता है आपकी कृपा है। गुरुजी कहा ठीक है भाई। कुछ दिन बाद देखा तो बढ़िया सा अंदर फर्नीचर वर्नीचर फर्स्ट क्लास बना हुआ है मठ का। तो गुरुजी ने पूछा भाई ये फर्नीचर कैसे बना? बोले गुरुजी आपकी कृपा है। कुछ दिन बाद देखा तो भैया सब बढ़िया से मठ के अंदर अच्छा सा भोजन, सब कुछ फर्स्ट क्लास हो रहा है। तो गुरुजी ने पूछा अरे इतना अच्छा अच्छा भोजन कहाँ से आ रहा है? तो शिष्य बोला गुरुजी आपकी कृपा है। तो गुरुजी को अब आश्चर्य हुआ, यार मेरी कृपा से इतना कुछ हो रहा है? मैं तो जब मठ चला रहा था तब तो इतना कुछ नहीं हो रहा था, तो अभी मेरी कृपा से इतना कुछ कैसे हो रहा है? तो शिष्य कहता है गुरुजी वो आपने एफडी बना के रखा था ना 50 लाख रुपए का, मैंने उसको तुड़वा करके कार ले आया, फर्नीचर ले आया, और मैं हर दिन भोजी करवा रहा हूँ। इसलिए तो मैं कह रहा था ना आपकी कृपा है। तो इस प्रकार की सेवा कितनी खतरनाक सेवा हो सकती है, विचार करिए। तो ये सौहृदहीन भाव नहीं है, वेल विशिंग भाव नहीं है, गुरु जी की संपत्ति को नाश मारने का भाव है ना। हम आश्रम में रहते हैं, लाइटें जल रही है, पंखा चल रहा है ना, पैसा वेस्ट हो रहा है, भोजन वेस्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शिष्य को कोई भाव नहीं है। हाँ, या कोई मान लीजिए रेस्टोरेंट चलाता है, उसके अंदर उसके पास कुछ सेवक काम करते हैं, आज ज्यादा भोजन बना देंगे, फिर कल सुबह भोजन फेंक देंगे। उन्हें मालिक के प्रति सौहार्द वेल विशिंग भाव नहीं है ना, कि भाई इनका हित भी हो। पत्नी जैसे कि मैंने उदाहरण दिया, पति को डांटती फटकारती रहती है, डिमांड करती रहती है, ये कभी नहीं समझती है कि पति कितना कमाता है, कैसे कमाता है, क्या उसको कष्ट होता होगा। या पति के एब्सेंस में पत्नी आ, उसके माता पिता के साथ झगड़ा करती रहती है और विवाद करती रहती है। तो उसमें क्या, इसका अर्थ क्या है? कि उसको कोई सौहृद, वेल विशिंग भाव नहीं है ना। जैसे प्रभुपाद जी ने यद्यपि यहाँ पे लव लिखा है, लेकिन यहाँ पे सुहृद का मतलब होता है वेल विशर, गीता में जैसे भगवान कहते हैं। तो सौहृदयन का भाव होना चाहिए एक सेवा में। और बोल रहे वाचा मधुरया च हो, और इतना होने के साथ भी सफिशिएंट नहीं है। मेरे हृदय में सुहृद का भाव है, इंटीमेसी है, गौरव का भाव है, मैं इंद्रियों पे नियंत्रण करता हूँ, लेकिन साथ साथ वाणी भी मधुर होनी चाहिए। तो इस प्रकार से एजिटेट नहीं करना चाहिए एक शिष्य को, अपने गुरु को ऐसी बात बोलनी चाहिए जिससे उनका एजिटेशन कम हो। कभी कभी लोग क्या करते हैं, गुरु जी आते हैं मठ में, और कुछ कुछ शिष्य होते हैं, उस फलाने शिष्य ने ऐसा किया, गुरु जी वो ऐसा करता है, गुरु जी उस तरह वो देखो वैसा करता है। हाँ, बॉस गया ऑफिस में,
तो वो जो उनका सर्वेंट है बोलेगा, पता है वो ऐसा किया, वो ऐसा किया, वो ऐसा किया। पत्नी घर पहुंचा, पति पत्नी शुरू हो गई, तुम्हारी मम्मी तो ऐसा करती है, तुम्हारे पिताजी तो ऐसा करते हैं, तुम्हारे रिश्तेदार तो ऐसा करते हैं। तो तो भाषा पे कोई नियंत्रण नहीं, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि गुरुजी डांट लगा रहे हैं तो चेला और दो चार जवाब दे दे रहा है, तो इससे क्या होगा, और जो गुरुजी का जो माइंड डिस्टर्ब है और डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ होना चाहिए, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, मधुर वाणी बोलनी चाहिए, और कि है ना, उनका माइंड एजिटेट ना हो। इस तरह प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखे हैं, है ना। तो अब देख सकते हैं इन श्लोकों में कितना महत्वपूर्ण गुण बताया गया, किस प्रकार से एक शिष्य को गुरु की सेवा करनी चाहिए, और एक पत्नी को पति की सेवा करनी चाहिए, और एक सेवक को अपने स्वामी की सेवा करनी चाहिए। विसृज्य कामम दंभम च द्वेषम, विसृज्य कामम दंभम च द्वेषम लोभम अघम मदम। हाँ, और क्या क्या छोड़ना चाहिए, कामना वासना छोड़नी चाहिए, दंभ मतलब डुप्लीसिटी, है ना, छोड़नी चाहिए, द्वेष छोड़ना चाहिए दूसरों के प्रति, पर्सनल लोभ छोड़ना चाहिए, अघम पाप छोड़ना चाहिए, और मदम, हाँ, मद का मतलब होता है हाँ, अहंकार छोड़ना चाहिए, अप्रमत्तो, और अपागल नहीं होना चाहिए, बुद्धिमानी से सेवा करनी चाहिए। हाँ, नित्यम नित्य रूप से अपनी निजी कामना वासना को त्यागना चाहिए। दंभ मतलब होता है दिखावा करना, सेवा तो काम नहीं करते, लेकिन जैसे ही आते हैं तो आ, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ शिष्य सेवा नहीं करते, लेकिन जैसे ही गुरुजी आते तो उनके आगे पीछे घूमेंगे और पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे। तो कहते हैं दंभ, किया है नहीं कुछ, लेकिन क्रेडिट पूरा लेना चाहते हैं। द्वेषम, गुरु की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन गुरु के गॉड ब्रदर से, अपने गॉड ब्रदर से द्वेष करते हैं। पति की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन पति के परिजनों के साथ द्वेष की भावना होती है। हाँ, तो कैसे सेवा होगी? क्या कभी सेवा का मतलब होता है, सेवा, सेवा का मतलब होता है, हमारे काउंसलर बताते थे कि प्लीजिंग द मास्टर, है ना, प्लीजिंग। सेवा का मतलब होता है, राधानाथ महाराज कहते हैं, टू लव मीन्स टू सर्व, एंड टू सर्व मीन्स टू प्लीज। मैं आपकी सेवा करता हूँ, लेकिन आपके निजी जनों से, आपके परिजनों से मैं द्वेष करता हूँ। क्या मैं सेवा कर पाऊंगा? उदाहरण के तौर पे एक पिताजी बीमार पड़े थे, तो उनके दो पुत्र थे, लेकिन दोनों पुत्र के बीच में कंपटीशन का भाव था। तो एक पुत्र पिता का पैर दबा रहा था, तो देखा देखी में दूसरा पुत्र भी पिता का दूसरा पैर दबाने लगा। अब दोनों में कंपटीशन लग गया, एक तेजी से दबा रहा था, दूसरा और तेजी से दबा रहा, तीसरा फिर पहला वाला फिर और तेजी से दबा रहा है। तो पिताजी का पैर जो दबना था वो तो और पूरा तरीके से नाश हो गया। उनको कितना कष्ट हुआ। तो मैं पिता की सेवा करता हूँ, लेकिन आपस में झगड़ा करता हूँ, द्वेष रखता हूँ पिता के संबंधियों से, अपने भाइयों से। मैं गुरु की सेवा करता हूँ, लेकिन केवल मैं वैष्णवों से झगड़ा करता हूँ। कई बार ऐसा हम इस्कॉन में देखने को मिलता है हमको। हम गुरु सेवा तो चिल्लाते हैं, लेकिन गुरु के एब्सेंस में गुरु के दूसरे गॉड ब्रदर्स के साथ में द्वेष करते हैं, उनके साथ हम झगड़ा करते हैं, या अपने गॉड ब्रदर्स के साथ में द्वेष करते हैं, अन्य वैष्णवों के साथ हम झगड़ा करते हैं। आप सोचिए, गुरु के पास जब ऐसी कंप्लेंट जाती होगी कि मेरा शिष्य मेरे एब्सेंस में झगड़ा मचाया हुआ है, क्या उनके मन में बीतती होगी? एक्चुअली सेवा सामने नहीं होती है, सेवा पीछे होती है। सामने से तो कोई भी सेवा कर सकता है, लेकिन पीछे से गुरु के एब्सेंस में कोई जो सेवा करता हो, हाँ, चेस्टिटी सामने दिखाई जा सकती है, लॉयल्टी सामने दिखाई जा सकती है, लेकिन एब्सेंस में जो लॉयल्टी होती है उसको रियल लॉयल्टी कहते हैं। लोभम, लोभम का मतलब होता है पर्सनल बेनिफिट। ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि गुरु की सेवा के नाम पे चेला अपनी प्रॉपर्टी बनाने में लगा रहता है। गुरु की सेवा के नाम पे चेला अपने फॉलोवर बनाने में लगा रहता है, लोभ रहता है। कई बार हम देखते हैं कि इस्कॉन में आता है व्यक्ति, आता तो अच्छी चेतना के साथ है, लेकिन समय के साथ में उसकी चेतना दुष्कृत हो जाती है, और सब कुछ फिर वो हथियाने लगता है, लोभ जागृत हो जाता है। तो इसको कहते हैं लोभम। और अघम, अघम का मतलब होता है पाप कर्म। हाँ, सेवा का मेवा मिलता है तो उसके साथ फिर वो धीरे से ये भावना आ जाती है कि मैं सेवा तो करता ही हूँ, थोड़ा बहुत पाप कर भी लूंगा तो क्या ही फर्क पड़ता है। और मदम, मद में आ जाता है कभी कभी, मैं ही उत्तम सेवक हूँ, और तो कोई अच्छी सेवा करता ही नहीं है, मैं ही उत्तम शिष्य हूँ, मेरे से तो कोई है ही नहीं।
और अप्रमत्त, प्रमत्त मतलब होता है पागलपन। हाँ, सेवा इधर कर रहा है, ध्यान कहीं और है, इसको कहते हैं पागलपन। हम्म, and तो इस प्रकार से अप्रमत्त उद्यत, कैसे काम सेवा करनी चाहिए, इंटेलिजेंटली सेवा करनी चाहिए, नित्यम। इस प्रकार से अतोषयात, इस प्रकार से देवाहुति ने कर्दमुनि को संतुष्ट किया। इस प्रकार से एक शिष्य को अपने गुरु को संतुष्ट करना चाहिए। इस प्रकार से एक सेवक को अपने स्वामी को संतुष्ट करना चाहिए। कुछ दिन पहले आ, गौरांगा प्रभु का एक पॉडकास्ट आया था, उन्होंने बहुत सुंदर एक एक सेक्शन बताया, जिन्होंने उन्होंने बताया कि किस प्रकार से बलभद्र भट्टाचार्य ने श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की सेवा करी। जब अ, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु अ, झारखंड के रास्ते से वृंदावन जा रहे थे, तो उस समय भक्तों ने कहा कि महाप्रभु आप एक सेवक को साथ में लेके जाइए। तो महाप्रभु ने कहा तुम लोगों ने पहले एक सेवक दिया था, काला कृष्णदास, और क्या हुआ, वो काला कृष्णदास ने, वो तो भट्टाधारियों के चक्कर में मैं मेरे को बहुत परेशानी हुई, अब मैं अकेला जाना चाहता हूँ। मैं किसी सेवक को लेके नहीं जाना चाहता हूँ। तो भक्तों ने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करिए, है ना, अभी हम आपको जो सेवक दे रहे हैं वो पूरा परफेक्टली ट्रेंड सेवक है ना, और वो अच्छे सेवा करेगा। तो उन्होंने गुण बताए कि क्या क्या गुण होने चाहिए एक सेवक में। तो चार उन्होंने बताए, मैं आपको वो श्लोक दिखाता हूँ। तो माते सु स्निग्ध वड़ चैतन्य चरितामृत, चैतन्य चरिताम। स्वरूप दामोदर बता रहे हैं कि जो बलभद्र भट्टाचार्य है, ये अच्छा आदमी है, अच्छी सेवा करता है। इधर ही साइड ले लो। स्वरूप कहे एई बल भद्र भट्टाचार्य, तो माते सुस्निग्ध बड़ पंडित साधु आर्य। तो सुस्निग्ध, स्निग्ध का मतलब होता है अफेक्शनेट। गौरांग प्रभु बताए कि आ, स्निग्ध शब्द आया है, स्निग्ध शब्द आया है घी से, है ना। तो घी चिकना होता है ना, स्निग्ध होता है, मतलब मैं आऊंगा, ऊपर जाना है ना, अब मैं चलूंगा, ठहर लो। तो स्निग्ध मतलब होता है बस, स्निग्ध मतलब होता है चिकना, घी की तरह। तो बोलते हैं अफेक्शनेट। पहले तो सबसे पहले शिष्य सेवक को चाहिए कि स्वामी के प्रति एक स्नेह की भावना हो, स्नेह, है ना। स्नेह मतलब जैसे चिपक जाता है ना, स्निग्ध। तो शिष्य जो सेवक होता है उसके स्वामी को तो एक अपनेपन की भावना होनी चाहिए। और उन्होंने बताया घी का एक और गुण होता है कि घी खुद जल करके प्रकाश देता है। तो स्वामी को संतुष्ट करने के लिए, उनको आराम देने के लिए, उनको कंफर्ट देने के लिए, सेवक को खुद जलने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, अफेक्शनेट। और बड़ा पंडित मतलब इंटेलिजेंट, सेवा इंटेलिजेंटली होती है। अति उत्साह है लेकिन बुद्धि का प्रयोग नहीं करने से उस सेवा खत्म हो जाती, बिगाड़ बिगड़ जाती है। साधु मतलब होता है ऑनेस्ट। साधु का मतलब गौरंग गुरु बताए कि एग्जैक्टली भूल रहा हूँ, साधु उन्होंने बताया कि चेस्ट, लॉयल। और आर्य का मतलब उन्होंने बताया इंटरपर्सनल डीलिंग्स, जैसे कि मैंने बताया कि गुरु से तो, गुरु की तो सेवा करते हैं लेकिन गुरु के दूसरे परिकरों के साथ द्वेष करते हैं। इंटरपर्सनल डीलिंग, हाँ। साधु का मतलब होता है ऑनेस्ट, या साधु का मतलब उन्होंने बताया था कि हम, एक सेवक जो होता है वो अपने स्वामी को रिप्रेजेंट करता है, एक शिष्य अपने गुरु को रिप्रेजेंट करता है। तो रिप्रेजेंट का मतलब होता है कि उसका आचरण ऐसा होना चाहिए कि जिससे वो उनकी अच्छी इमेज रख सके, है ना। तो
प्रभुपाद जी हमेशा इस बात को, प्रभुपाद जी किसी ने पूछा कि प्रभुपाद हम आपके शिष्यों को कैसे पहचानेंगे, तो उन्होंने कहा माय डिसाइपल्स आर फर्स्ट क्लास जेंटलमैन। जेंटलमैन मतलब ऐसा आचरण करना चाहिए कि हम प्रभुपाद जी की सही इमेज, अच्छी इमेज आ, सामने रख सके। तो ये एक अच्छे सेवक का गुण है। वन हु इज नॉट डुप्लीसियस इज कॉल्ड साधु, है ना, जिसके अंदर डुप्लीसियस नहीं है, भावना है, जो अ, जो चीटिंग बाजी नहीं है ना, ये बता रहे हैं। स्निग्ध मतलब अफेक्शनेट, पीसफुल। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी यहाँ पे इन गुणों का वर्णन किया। तो ये सब गुण एक सेवक में, एक शिष्य में और एक पत्नी में होने चाहिए, और इन गुणों के साथ में सेवा करनी चाहिए। इस देवहूति वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि करदम मुनि ने तपस्या करी, लेकिन उस तपस्या का फल देवहूति को भी मिल गया। क्यों? क्योंकि वो इन सब गुणों के साथ में आ, बिना किसी डुप्लीसिटी के साथ में करदम मुनि की सेवा करती थी। तो प्रभा जी वहां पे लिखे हैं कि अगर कोई शिष्य अपने गुरु की इन गुणों के साथ में सेवा करता है, तो गुरु के भजन का भी आधा फल उस शिष्य को प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।